नमस्कार। कैरियर कंसर्ट में आप सबका स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। वो है वोटर पुनरीक्षण, अर्थात वोटर लिस्ट रिवीजन, है ना। हमारा देश भारत एक लोकतंत्र है और हमारे देश का संविधान सर्वोच्च स्थान रखता है। लोकतंत्र में चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा एक चुनावी प्रक्रिया होती है जो कि निष्पक्ष होना चाहिए, और इसके लिए हमारा संविधान चुनाव आयोग का गठन करने की बात कहता है। और यह चुनाव आयोग को पर्याप्त शक्ति होती है कि वह हमारे देश में, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो या राज्य विधान मंडलों का चुनाव हो, यह चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए चुनाव आयोग अपनी कार्यवाही करता है। और उसी का एक हिस्सा है वोटर पुनरीक्षण, अर्थात वोटर लिस्ट रिवीजन। और यह होना बेहद ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग जानेंगे कि ये वोटर लिस्ट निरीक्षण या पुनरीक्षण क्या है, वोटर लिस्ट रिवीजन किसे कहते हैं और इससे क्या आशय है। तो आइए हम लोग इस बात की चर्चा करें। हमारे देश में हर एक 5 साल में आम चुनाव होता है। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव में जनता प्रत्यक्ष हिस्सा नहीं लेते, लेकिन जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इसमें हिस्सा लेते हैं। जितने भी चुनाव हो वो निष्पक्ष होना चाहिए। आम चुनाव की खासकर बात करें तो चुनाव आयोग, भारत का चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष चुनाव कराने की चेष्टा करता है और इसके लिए कई तरह की गतिविधियों को वो अंजाम देता है। हमारे संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 324 से लेकर 329 आर्टिकल में, संविधान के आर्टिकल में चुनाव आयोग की चर्चा है। और चुनाव आयोग चूंकि निष्पक्ष चुनाव हो तो वोटर लिस्ट, मतलब जितने भी वयस्क मत देने वाले लोग हैं, जो वयस्क हैं, जिन्हें मताधिकार मिला है, उनका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, या उनका नाम जोड़ना है, कोई गलत लोग का नाम तो नहीं जुड़ा हुआ है इस वोटर लिस्ट में, इन सारे बातों की समीक्षा की जाती है। क्या कोई बोगस वोटर भी है जो अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल है ना। इस बात का पुनरीक्षण या परीक्षण जो है चुनाव आयोग अपने माध्यम से करवाता है। और लगभग हर एक साल या कम से कम आम चुनाव के पहले चुनाव आयोग यह काम करता है। जैसे ये देखिए, ये वोटर लिस्ट, ये बीएलओ एप्लीकेशन फॉर्म है, फॉर्म 6B। इस तरह के फॉर्म होते हैं अगर आपको वोटर लिस्ट में सुधार करना हो, या जिस मतदाता को यह प्रॉब्लम है कि उनका नाम गलत है, या उनका पता गलत है ना, या उनका स्थानांतरण दूसरे जगह हो गया है और उनका नाम पिछले जगह के वोटर लिस्ट में है, इन तमाम बातों को वो वोटर लिस्ट में लिखता है ना। ये देखिए वोटर लिस्ट, इसी तरह के वोटर लिस्ट बनते हैं, है ना। आप लोग सभी जो भी मतदाता हैं, जो चुनाव में, चूंकि लोकतंत्र में यह एक त्योहार के तरह होता है, लोकतंत्र की रक्षा ही मतदान के द्वारा हम लोग कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए तो चुनाव आयोग एक निष्पक्ष काम करता है ना। इसमें कोई राजनीतिक प्रोपगंडा या हथगंडा नहीं अपनाया जाता। चुनाव आयोग पर किसी का प्रेशर नहीं, वो निष्पक्ष रूप से काम करता है, उसको इतनी शक्ति दी गई है ना। आर्टिकल 324(5) में चुनाव आयोग के आयुक्त को हटाने के लिए राष्ट्रपति के तरह, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह उस पर महाभियोग लगाना पड़ता है। नॉर्मली सरकार चाहेगी कि चुनाव आयोग के आयुक्त को हटा दें तो यह नहीं हो सकता। 1993 से पहले चुनाव आयोग का एक ही आयुक्त होता था, लेकिन अब एक टीम बनता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उसके अलावा 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, है ना। तो चुनाव आयुक्त को हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा बहुत ही सशक्त रूप दिया गया है। और खासकर अभी भारत में इस कार्यवाही के विरुद्ध कई तरह की प्रतिक्रियाएं दिखाई दे रही हैं।
इसको राजनीतिक स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। एक तो जो गलत वोटर्स हैं, इनको निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन बोगस वोटरों से इन राजनीतिक दलों को लाभ मिलता है। तो ये प्रतिक्रिया सरकार के विरुद्ध एक माहौल को क्रिएट किया जाता, जबकि यह काम सरकार का नहीं बल्कि चुनाव आयोग का एक रेगुलर रूटीन में किया जाने वाला काम है। इसलिए हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसके विरुद्ध जो याचिका दायर की गई थी उसे सिरे से नकार दिया गया है। तो बोगस वोटर ना हो, ये घुसपैठिए अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, है ना। अभी रोहिंग्या के बारे में, बांग्लादेश से कई मुस्लिम हैं जो यहाँ पे गलत ढंग से हमारे देश में प्रवास कर रहे हैं, उन लोगों को वोटर बना दिया गया है। कुछ राजनीतिक दलों ने अपने महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अवैध तरीके से उनको वोटर लिस्ट में उनके नामों को शामिल करवा दिया गया है। क्या ये लोकतंत्र पर घात नहीं है, आघात नहीं है? वाद से ही प्रतिवाद का जन्म होता है। ये रिएक्शन जो अभी भारतवर्ष में कुछ दलों के द्वारा दिखलाया जा रहा है या कुछ लोगों के द्वारा, उसके पीछे कारण सिर्फ उनके पीछे उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो भी गलत महत्वाकांक्षा जो गैर कानूनी ढंग से अवैध लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करने की चेष्टा की जा रही है। लेकिन नॉर्मली इसके पीछे जो उद्देश्य है वो बहुत ही पवित्र है। पहला तो कई लोग जो होते हैं स्थानांतरण वाले जॉब में है, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण होता है, तो उनका नाम अगर पिछले जगह के वोटर लिस्ट में है तो वहां से हटाना है। किसी का नाम डाटा एंट्री के कारण गड़बड़ हो गया है तो उसका नाम को सही करना है। ये सब समस्याएं होती हैं, है ना। जो अवैध वोटर है उनको भी पहचानना है कि आप गलत ढंग से वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल किए हुए, तो क्या ये जरूरी नहीं है? क्या इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी चाहिए, है ना। ये एक सवाल है जिस पर आप लोगों को सोचना है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें कि क्या क्या समस्याएं हैं वोटर लिस्ट में, है ना। वोटर लिस्ट में क्या क्या समस्याएं हैं जिसके कारण जो है वो वोटर लिस्ट का रिवीजन कराने का निर्णय लिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो पहली बात तो ये कि जो भी अवैध वोटर हैं, जो अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल हैं, अवैध वोटर्स या बोगस वोटर, जो बोगस वोटर हैं या अवैध रूप से वोटर लिस्ट में शामिल हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जिनका नाम गलत दिया गया है, नाम गलत है ना, उसमें शुद्धिकरण के लिए। तीसरा, जो जिनका स्थानांतरण हो गया है ना, उनके लिए उनको वोटर लिस्ट में सुधार करना जरूरी है। डाटा एंट्री के कारण अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसमें भी सुधार होना चाहिए। इसके लिए चुनाव आयोग वोटर लिस्ट रिवीजन करवाता है, लगभग हर एक साल करवाता है, नहीं तो बिल्कुल सजग रूप से चुनाव के पहले ये काम करवाया जाता रहा है ना। आइए हम लोग अब देखें इन गड़बड़ियों के कारण क्या होता है और इसका क्या उपाय। तो गड़बड़ी का कारण है कि आपका नाम अगर गलत है, अगर आपका नाम गलत है वोटर लिस्ट में, तो आपको फॉर्म 8 भरना होगा। बीएलओ के पास जाएं या संबंधित कार्यालय जाएं और फॉर्म 8 को भरना है, अपना सही नाम वहां दर्ज कराना है, नया नाम जुड़वाना है। अब आपके घर में कोई 18 साल का हो चुका है, अब उनको मत देने का अधिकार है ना। अब उनका नाम जुड़वाना है वोटर लिस्ट में, तो आपको फॉर्म 6 भरना होगा, है ना, फॉर्म 6। अगर बीएलओ से संपर्क करना है इसके लिए, आप फॉर्म आप कहां भरेंगे, तो आप बीएलओ से संपर्क करें, है ना। या नहीं तो ये वेबसाइट है nvsp.in, इस पर आप जाके अपने संबंधित फॉर्म को भर के आप सुधार करवा सकते हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग को टेक्नोलॉजी को मजबूत बनाना होगा, और निर्वाचन आयोग को भी और अधिक मजबूत बनाना होगा इस टेक्नोलॉजी को, ताकि इस तरह का जो गड़बड़ी होता है वोटर लिस्ट में उसमें जल्द से जल्द सुधार हो, क्योंकि आशय यही है कि लोकतंत्र की रक्षा होनी चाहिए, है ना। हमारा देश एक लोकतंत्र है, हमारा संविधान एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है,
लोकतंत्र के माध्यम से, जहां जनता के द्वारा जनता के लिए शासन चलाया जाता है। तो लोकतंत्र की आत्मा जीवित रहे, इसका सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है चुनाव आयोग का। और इसके लिए टेक्नोलॉजी को और डेवलप करना होगा ताकि त्रुटियां कम से कम हो और हम लोग सही ढंग से पहचान पाए कि कौन अवैध ढंग से वोटर लिस्ट में अपना नाम दिए हुए। डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ने के लिए आधार निर्मित वेरिफिकेशन जरूरी है। लाखों की संख्या में घुसपैठिए भारत में रह रहे हैं, विभिन्न राज्य में रह रहे हैं, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो। ये लोग अवैध है, वो भारत के नागरिक नहीं है। लोग हमारे देश के लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार भारत के 18 वर्षीय नागरिक या उससे ऊपर के नागरिकों को है, जो सिटीजन है इंडिया के। बाहर के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर कोई राजनीतिक दल आप इस मंशा के साथ कि उन्हें जिताया जाए और वो जो अवैध वोटर है उनकी मदद ले रहे हैं या उसको प्रश्रय दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के हत्या के बराबर है। इसलिए अवैध वोटरों की पहचान बहुत जरूरी है और निर्वाचन आयोग इस दिशा में कार्य कर रहा है। अभी हाल फिलहाल जो हमारे देश में वोटर पुनरीक्षण की जांच चल रही है ना, तो इसे हम सभी भारतीयों को, भारत के नागरिकों को इसका समर्थन करना चाहिए। इस तरह हम लोगों ने देखा कि क्या वोटर पुनरीक्षण के पीछे क्या मंशा है चुनाव आयोग की, और यह काम चुनाव आयोग का है और संबंधित सरकार इस मामले में चुनाव आयोग की मदद करता है। हमारे देश की कार्यपालिका इसके लिए मदद करती है और इसमें हम सब भारतीयों को चुनाव आयोग का सहयोग करना चाहिए ताकि हमारे देश का लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र की आत्मा जिंदा रहे, है ना। और इसके विरुद्ध जो भी प्रतिक्रिया चल रही है, कुछ राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप, है ना, आज कहीं बंद किया जा रहा है, हड़ताल किया जा रहा है, ट्रेन को रोका जा रहा है, प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं कुछ दलों के, राजनीतिक दलों के गलत मानसिकता के कारण। तो इस बात को हम सभी भारतीयों को समझना होगा, है ना, और चुनाव आयोग निष्पक्ष काम करे, निष्पक्ष चुनाव हो ताकि लोकतंत्र जिंदा रहे। इसके लिए हम सबों को प्रयास करना होगा। तो आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और हमारे चैनल करियर कंसल्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें ताकि हमें समर्थन मिले, हमें सहयोग मिले आपका, हमें जज्बा हो कि हम और अच्छा से अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने आए, और बेल बटन निश्चित रूप से दबाएं ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। अगले वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।